नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रफ्तार एजुकेशन पे। और जैसा कि हमने कहा था कि हम इस लोकसभा से संबंधित एक सीरीज ही चला रहे हैं, तो इससे पहले हम 3 पार्ट अपना लेके आ चुके हैं। लोकसभा से संबंधित करंट अफेयर, उसका इतिहास और उसका संरचना। आज चौथा जो पार्ट लेके आए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या है और इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आके बच्चों को परेशान करते हैं। तो ये हम 10 क्वेश्चन का इसमें संग्रह लेके आए हैं। देखिए और समझिए कि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे परीक्षा में आते हैं और इनको कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये जो भाग है, वो लोकसभा के अधिकारियों के बारे में प्रश्न है। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है या कौन है। तो उत्तर आपके सामने दिया है कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो पीठासीन अधिकारी होते हैं। ये हमारा पहला था। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्ष के पद का कार्यकाल कितना होता है। तो अध्यक्ष अपने निर्वाचन की तिथि से जिस संसद में वह निर्वाचित हुआ था उसके विघटन के पश्चात अगली लोकसभा के प्रथम बैठक तक, मतलब जब तक वो अगली लोकसभा में आने वाली प्रथम बैठक नहीं हो जाती है तब तक वो उसका अध्यक्ष बना रहेगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो लोकसभा में कौन पीठासीन होता है। तो इसका उत्तर जो है आप सबके सामने दिख रहा होगा। जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा में पीठासीन होता है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो जब भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो ऐसे सदस्य द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय का दायित्व इस उद्देश्य हेतु कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को सामाजिक या सामयिक, माफ करिएगा सामयिक है वो, सामयिक अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। और अक्सर ये जो बातें हैं वो लिखी गई हैं, लेकिन ट्रेंड में हमेशा रहता है कि जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को लोकसभा का अध्यक्ष के तौर पे बनाया जाता है। जब तक कि कोई और ना आ जाए तो जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसी को नियुक्त किया जाता है उनके बदले कार्य करने के लिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता कौन करता है जब दोनों ही ना हो। तो लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में वो बंद किया गया है कि सभा के आरंभ में तथा समय समय पर जैसा मामला हो अध्यक्ष सदस्यों के बीच से 10 सभापतियों में से एक तालिका नाम निर्दिष्ट करेगा और उसी में से तालिका नाम निर्दिष्ट करेगा जिसमें से कोई एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपस्थिति में अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर सभा की अध्यक्षता कर सकेगा। तो ये दोनों की अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करता है ये उनके द्वारा बताया जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो श्री ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो श्री एम तम्बीदुरई जी हैं, ये लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और ये 17वीं लोकसभा चल रही है। तो क्वेश्चन भी है कि 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन है। तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं। तो यही फिलहाल में सदन में नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। जो पक्ष के नेता होता है, जो सत्ता पक्ष होता है उसके नेता के तौर पे ये काम कर रहे हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है। तो 17वीं लोकसभा में माननीय अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के किसी नेता को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अब ऐसा क्यों किया गया है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसको विपक्ष में बैठने के लिए, उसका विपक्ष का नेता कम से कम चुना जाने के लिए कम से कम 55 सीटें आवश्यक होती हैं आना। क्योंकि जो 1/10 होता है 545 का, वो यही होता है। तो 54 होता है जिसमें से एक हम बढ़ा के लेते हैं। तो जिस भी पार्टी को 55 सीट से ज़्यादा मिलेगा, 55 सीट से किसी भी हाल में ज़्यादा मिलना चाहिए, उसी पार्टी का जो नेता होता है वो विपक्ष में बैठ सकता है। और जबकि इस जो 17वीं लोकसभा का स्थिति क्या है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसके जो सदस्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ 52 हैं। तो इनका प्रतिपक्ष में या विपक्ष में बैठना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इनके 55 से ज़्यादा नहीं है तो 52 है। तो इस वजह से इनके किसी भी नेता को विपक्ष के तौर पे मान्यता प्रदान नहीं की गई है। हालांकि कार्यकारी तौर पे
जो विपक्ष के नेता के तौर पे अधीर रंजन चौधरी कार्यभार संभालते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया है कि आधिकारिक तौर पर इनके किसी भी नेता को मान्यता प्रदान की गई विपक्ष के तौर पे। तो इसीलिए ये जरूरी है। और कांग्रेस की ये स्थिति हो चुकी है कि वो 55 सीट भी नहीं हासिल कर पाई है। तो इसीलिए फिलहाल में ये पद अभी रिक्त है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा का महासचिव कौन है। तो श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं जो कि महासचिव हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो कि लोकसभा के अधिकारियों के बारे में थे और उनसे जुड़े हुए प्रश्न थे। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हम अपने चौथे पार्ट को भी आज खत्म कर लिया लोकसभा के अधिकारी और उनसे संबंधित प्रश्न के बारे में। और अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और अपने आने वाले जो वीडियो है उसमें 5वां भाग लेकर आ रहे हैं। तो आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि आप 9 भाग को जरूर देखें। और अगर आपने ये 5वां भाग नहीं देखा है या इसके पहले का जो 4 भाग नहीं देखा है तो जरूर देखें। और आगे आने वाले जो 4 भाग हैं उनको भी जरूर देखें और शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।